यह खबर नवीनगर औरंगाबाद से समाजसेवी गोल्डन कुमार के द्वारा भेजा गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पूर्व में जो पलामू जिला झारखंड के मोहम्मदगंज थाने में वो थाना का जो ड्राइवर था जो शराब पी करके सड़क पर गुंडई करते थे और गरीब गुरबों के साथ में काफ़ी परेशान किया करते थे, उनको हमेशा सताया करते थे, मारपीट किया करते थे। और उसी गोल्डन कुमार के साथ भी उन्होंने जलील किया था, उनके साथ में गाली गलौज वगैरह करने का प्रयास किया था, जिस सिलसिले में मोहम्मदगंज थाना पलामू जिला में एक सिविल ड्रेस में आए और उन्होंने बताया कि मैं यहाँ का डीएसपी हूँ और वो डीएसपी वहाँ जांच करने लगे। जांच करने के दौरान वहाँ पर जितने भी भीड़ भाड़ में लोग थे उन्होंने सारे घटना को पुष्टि किया और बताया कि वास्तव में उस दिन इस प्रकार की घटनाएं घटे थी गोल्डन कुमार के द्वारा। जब इस बात की पुष्टि हो गई तो पुष्टि होने के बाद गोल्डन कुमार को डीएसपी और थाने के बड़ा बाबू गाड़ी में बैठा करके इनको थाने ले गए और थाने में ले जा करके और इनके साथ में ऐसा व्यवहार करने लगे जैसा मानो कि एक उग्रवादी हो। और गोल्डन कुमार के द्वारा उन्होंने बताया कि चारों तरफ से सारे लोग मिल करके बैठे हुए थे, एक तरफ से थानेदार, दूसरे तरफ से डीएसपी और उनके रीडर, और साथ ही साथ वहीं पर उनके और कुछ जो अपराधी तबके के लोग थे वे सारे लोग बैठे हुए थे गोल से घेर करके। और मुझे बीच में इस प्रकार से बैठाया गया था जैसे मानो लग रहा था कि मैं कोई आतंकवादी हूँ और उन लोगों के समक्ष ही हमको पूरी तरह से जलील किया गया, हरजन दबगर कह करके गंदी गंदी गालियों को दे करके वरीय पदाधिकारियों के को भी वहाँ गाली दिया गया, जैसे कि एसपी हो गए और उनसे भी वरीय पदाधिकारियों को भी गाली गलौज किया गया। साथ ही साथ सबसे तकलीफ और सबसे दुख देने वाली बात यह थी कि वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो आदिवासी कौम से आते हैं उन्हें भी बहुत बुरी बुरी गालियाँ दे करके और प्रताड़ित किया गया। मेरे समक्ष उनकी औकात को बताई गई कि उसका औकात क्या है, इस प्रकार से भिन्न भिन्न गालियों को गाली दिया गया। और मुझे कट्टा सटा करके अर्थात जो आर्म्स होता है वो आर्म्स दे करके और मेरे थाने में अर्थात नवीनगर थाने में फ़ोन कर करके मुझे जेल भेजने के लिए उकसाया गया और कहा गया कि इसको जेल भेज दिया जाए। इस प्रकार के व्यवहार से मुझे बहुत खेद हुआ और मैं मेंटली रूप से बहुत परेशान हुआ। मुझे लगा कि समाज की सेवा करना अगर इतना बड़ा गुनाह है तो आखिर पूर्व में लोग इतने बड़े बड़े समाज सेवी आखिर कैसे हुए। समाज सेवी के साथ अगर इस प्रकार की घटना घटती है, समाज सेवी के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, तो वो आखिर समाज की सेवा करने वाले लोग कौन होंगे। खास करके इस प्रकार की घटना इसलिए घटी कि वो दबगर जाति से थे। खास करके ये घटना का अंजाम इसलिए ही दिया गया कि वे लोग अगड़ी जाति से थे, फॉरवर्ड क्लास के थे और हम जो हैं अनुसूचित जाति से हैं। क्या अनुसूचित जाति होने का ये दुष्परिणाम है कि हम समाज की सेवा नहीं कर सकते हैं? क्या अनुसूचित जाति के लोगों का संवैधानिक अधिकार नहीं है कि अपने समाज के लोगों की रक्षा कर सके? और क्या समाज की रक्षा करने का ये दुष्परिणाम मिल सकता है? ऐसा हमने कभी कल्पना नहीं किया था, परंतु जैसा कि इन्होंने ये डीएसपी वर्तमान डीएसपी पलामू जिला का जो व्यवहार रवैया और रहा और ख़ास करके थानाध्यक्ष की मिलीभगत, इससे स्पष्ट पता चलता है कि ये देश के बर्बाद करने के सिद्धांत पर चलते हैं। बाबा साहब के संविधान के बारे में इनके पास में किसी भी प्रकार का बाबा साहब के संविधान को मानने का कहीं से भी कोई एक भी % ऐसा नहीं लगा कि बाबा साहब के संविधान के अनुसार ये लोग चलते हैं। ऐसा इसलिए भी देखा गया कि चूंकि इनके कार्य और व्यवहार में सिर्फ बीजेपी के एजेंट ही झलक आ रहा था और अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जो अपना आइडियोलॉजी मानते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी के ही लोग हो सकते हैं। खासकर मैं ये भी बात बता दूं कि मेरे समक्ष ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दिया गया जो असहनीय था, परंतु मैं विवश लाचार था क्योंकि पुलिस प्रशासन के समक्ष मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे को मेंटली इतना टॉर्चर किया गया था कि मैं शॉक्ड था और मुझे लग रहा था कि अब मैं क्या करूं। बस सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे पुलिस पदाधिकारी अगर आपके सरकार में रहेंगे तो आपकी सरकार की बदनामी ही करेंगे और कहीं भी न्याय मिलने वाली बात नहीं है। झारखंड जहां पर कि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र हैं और उस क्षेत्र का इस प्रकार के पुलिस प्रशासन का होना झारखंड के लोगों के लिए, वहाँ के आदिवासी समाज के लिए कितना खतरनाक हो सकता है इसके बारे में कल्पना नहीं किया जा सकता है। समय रहते यदि इन पर कार्रवाई नहीं हुआ तो मैं उम्मीद
करता हूं कि झारखंड के लोगों को भीतर भीतर ही खोखला किया जाएगा और कानून व्यवस्था को नष्ट कर दिया जाएगा। बाबा साहब को खास करके इस प्रकार के गाली गलौज करना एक संवैधानिक अपराध है और इन तमाम मामलों में ऐसे ऐसे पुलिस पदाधिकारियों के ऊपर जांच करते हुए, इन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। और मैं ये मांग करता हूं कि मैं जो कह रहा हूं उसी को सत्य ना मान करके थाने में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसके आधार पर जांच करके देखा जा सकता है। समय रहते ऐसे ऐसे लोगों पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अंतिम स्थिति ऐसी आएगी कि झारखंड में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उस आंदोलन के आग में ऐसे ऐसे पुलिस पदाधिकारी जल करके राख हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे। वर्दी जो पब्लिक की रक्षा के लिए दिया गया है, ये वर्दी का धौस जमाते हैं और अपने जाति का ये जो रौब दिखाते हैं, ये कितनी शर्मिंदगी भरी बात है। इस प्रकार के पुलिस पदाधिकारी को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। ऐसे ऐसे पुलिस पदाधिकारी कभी हो ही नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे पुलिस पदाधिकारी कम गुंडा ज़्यादा कहलाते हैं। ये बीजेपी का प्रायोजित गुंडे हैं जो सरकार तंत्र में आकर के सरकार को खोखला बनाने का कार्य कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी को पर समय रहते अगर कार्रवाई नहीं किया गया तो फिर मैं धरना प्रदर्शन, जुलूस और एक बहुत बड़ी क्रांति के आगाज करने के लिए मजबूर होऊंगा और ये करके मैं दिखा दूंगा कि हमारे आंदोलन में कितनी बड़ी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।